चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। पहले इस चैप्टर को समझते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु P है, तो उसे निर्देशांक ज्यामिति में Pxy इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। निर्देशांक मतलब निर्देश के अंक। तो किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए x और y इनकी हेल्प ली जाती है। x निर्देशांक को भुज भी कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। एग्जाम में किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब आप यहां पर एक डायग्राम देखिए, मैं रफली बना रहा हूं। ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अगर हम स्केल के हिसाब से मतलब बात करें तो यहां 0 लिखा, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। ये पॉजिटिव स्केल हुआ। अब नेगेटिव स्केल, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से y अक्ष का ये पॉजिटिव स्केल 1 2 3 4 5 और 6, और y अक्ष का ये नेगेटिव स्केल -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब ये जो बिंदु है इसे मूल बिंदु कहते हैं। ये x अक्ष के लिए भी 0 यहां आता है और y अक्ष के लिए भी 0 यहां आता है। तो इसको 0 0 से शो करते हैं इस बिंदु को। अगर मैंने इसको O नाम दिया मान लीजिए, और इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। अगर मैं यहां लिखूं तो बिंदु O और इसके निर्देशांक भी 0 0 है। ये O है और ये 0 0 है, तो ये कहलाता है मूल बिंदु। एग्जाम में आपको न्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो आप लिखेंगे 0 0। थोड़ा और समझिए, x अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए,
उसके लिए y का मान हमेशा 0 होगा। तो आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकते हैं कि x अक्ष का समीकरण लिखिए। तो x अक्ष का समीकरण है y इज इक्वल टू 0। इसी तरह से y अक्ष पर आप कोई भी बिंदु लेंगे तो उसके लिए x का मान 0 आएगा। तो y अक्ष का समीकरण हुआ आपका x इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की, चतुर्थांश। तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों के मान पॉजिटिव है, मींस प्लस और प्लस। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने हो तो x का मान लिखते हैं पहले और y का मान लिखते हैं बाद में, ये नियम है। अब यहां हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो माइनस और प्लस ये सब आपको सवालों में और क्लियर हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। वैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए हैं, फिर भी याद रखने के हिसाब से एक ऑडियोलॉजी मतलब सेट हो जाए। ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, फर्स्ट और थर्ड। अब सेकंड और फोर्थ में ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस। अब हम सवालों पर आते हैं। प्रश्नावली 3.2 इसका सेकंड सवाल, इसमें एक डायग्राम दिया है, उसको मैं यहां कोशिश करता हूं एक हद तक बनाने की। बिंदु D6 और 2, यहां आपका बिंदु D दिया है, -5 2 -5। यहां पर आपका बिंदु B दिया है, -3। यहां पर बिंदु M दिया है, मैं इस तरह से इसको हाईलाइट कर देता हूं। फिर बिंदु H, -5 -3, और ये बिंदु H है आपका। फिर बिंदु E, -3 -5। ये बिंदु है आपका E। फिर बिंदु G, 2 -4। ये बिंदु G और C,
5 माइनस 5। ये बिंदु है आपका सी, और एक आध बाई चांस छूट गया हो तो उसको फिर देख लेंगे। अब आपसे पूछा गया है कि आकृति देखकर निम्न को लिखिए। बिंदु बी के निर्देशांक। अब आप देखिए, निर्देशांक में पहले x फिर y। बिंदु बी मैं यहीं पर शो कर रहा हूं। बिंदु बी के लिए पहले x पर मीन्स -5, फिर y पर 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक हुए -5 और 2। फिर बिंदु सी के निर्देशांक। बिंदु सी यहां पर है, पहले x स्केल 5, फिर y स्केल -5। तो बिंदु सी के निर्देशांक हुए 5 और -5। थर्ड में आपसे पूछा है कि -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हम चलते हैं -3 और -5। तो ये बिंदु ई है जो -3 और -5 के द्वारा शो किया गया है। फोर्थ, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो फर्स्ट 2 फिर -4। तो ये बिंदु जी है जिसके निर्देशांक 2 और -4 है। और आगे चलते हैं। बिंदु डी का भुज अर्थात x निर्देशांक। तो बिंदु डी का x निर्देशांक 6 है, और इसके जो निर्देशांक है वो 6 और 2 होंगे, जिसमें से ये होगा भुज। फिर बिंदु h की कोटि मतलब बिंदु h का y निर्देशांक। तो बिंदु h ये बिंदु h है, इसका y निर्देशांक मीन्स -3। तो इस h बिंदु के निर्देशांक हुए आपके -5 और -3, और इसमें इसकी कोटि हुई -3। फिर नंबर 7, बिंदु L के निर्देशांक। बिंदु L DCG M। बिंदु L एक यहां था, वो है 5 पर। ये बिंदु L। अब आप देखिए कि बिंदु L y अक्ष पर है, तो इसके लिए x का मान तो 0 आएगा और y का मान आपको दिया है 5। तो इसके निर्देशांक हुए 0 और 5। अब बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M x अक्ष पर है, तो इसका y निर्देशांक 0 होगा, मगर x पहले लिखते हैं। तो -3 ये x की वैल्यू और 0 ये y की वैल्यू। इस तरह से हम समझ करके और किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखिए। ये सवाल इस सवाल का रिवर्स है। इसमें आपको निर्देशांक दिए हैं और आपको बिंदु शो करने हैं, और उनके क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश कि ये किस चतुर्थांश में है, ऐसा शो करना है। तो मैं इसी डायग्राम पर मैनेज करता हूं।
देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैथ्स समझने का विषय है। एक बार आपको समझ आ जाएगा तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, आपको ये आसान भी लगेगा और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। मैथ्स एक्चुअल में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो उससे घबराइए मत आप, कुल मिलाकर दोस्ती कीजिए। तो प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल भी आप समझ लीजिए। -2 और 4, तो पहले -2 और फिर 4। इस तरह से हम चलेंगे। तो इस निर्देशांक को मान लीजिए हमने ए नाम दिया, इस बिंदु को, और इसके निर्देशांक होंगे -2 और 4, और ये बिंदु सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में होगा। फिर है 3 और -1, तो पहले 3 फिर -1, इसे मान लीजिए हमने बी नाम दिया, 3 और -1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा आपका। फिर -1 और 0, यहां y का मान 0 है, इसका मतलब ये बिंदु x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष पर -1 और y की वैल्यू 0, ये बिंदु है C और इसके निर्देशांक होंगे -1 और 0, और इसके लिए हम लिखेंगे कि ये x अक्ष पर होगा। फिर है 1 और 2, ये 1 और ये 2, ये बिंदु D मान लीजिए, 1 और 2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और इसके बाद -3 -5, -3 और -5, इस बिंदु को मैंने E नाम दिया, -3 -5, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली 3 को मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। आप भी समझकर आगे बढ़ते रहिए और अच्छी तरह तैयारी करके एग्ज़ाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।